Hello students, today we are going to study the chapter परमाणु की संरचना। जैसा कि आप लोगों को चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना के बारे में, कि जो हमारा परमाणु है उसे किस तरीके से संगठित किया गया है, उसके अंदर क्या क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी खोज कैसे की गई है और ये किस तरीके से हमारे परमाणु के अंदर अरेंज्ड है। इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और किस तरीके से की? आपने कई सारी रेस का नाम सुना होगा, एक्स रे, केनाल रे, वाई रे, गामा रे, बीटा रेज। इसी तरीके से एक रे होती है जिसका नाम है कैथोड रेज। कैथोड रे यानी कि कैथोड किरणें। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की यानी कैथोड रे की हेल्प से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में बताया। यानी कि पहले हमें ये भी नहीं पता था कि हमारे एटम, हमारे परमाणु के अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कितने हैं, कैसे हैं, उनके ऊपर कैसा चार्ज है, ये सब हमें कुछ भी नहीं पता था। तो फिर जो जे थॉमसन थे उन्होंने क्या किया कि हमारे परमाणु के ऊपर कैथोड रे जो थी वो स्ट्राइक करवाई। स्ट्राइक कराने का मतलब कि उनके ऊपर से गुजारी। उसके बाद उन्हें पता चला कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉनों का पता उन्हें इसलिए चला, जो हमारी कैथोड रे होती है वो पॉजिटिव चार्ज वाली होती है और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। तो उनके बीच जो इंटरेक्शन हुआ, उस इंटरेक्शन से उन्हें पता चला कि उसके अंदर कोई नेगेटिव पार्टिकल है। और ये नाम जो है इलेक्ट्रॉन, ये उन्होंने बाद में रखा है। ये हिंदी या इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इट इज़ अ साइंटिफिक वर्ड विच इज़ गिवन बाय द जे थॉमसन। और ये इलेक्ट्रॉन ही क्यों दिया, इसके रीजंस कुछ अलग हैं। फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है यानी कि जो उसके ऊपर चार्ज होता है, तो आप लोग को पता ही होगा कि जो चार्ज है, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है कूलॉम। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का चार्ज होता है। ये चार्ज एक से भी कम है, एक कूलॉम चार्ज से भी ये चार्ज बहुत कम है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो साइज़ में बहुत ही छोटा होता है, हम नॉर्मल आइज से उसे नहीं देख सकते। इवन हम उसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंदर भी इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, वो इतना ज़्यादा स्मॉल होता है। उसके लिए भी आपको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि उसका मास जो है वो होता है। देखो, मास कभी भी, उसके ऊपर बेशक से नेगेटिव चार्ज है, लेकिन कभी भी नेगेटिव चार्ज बॉडी का जो मास है वो नेगेटिव नहीं होता। बॉडी के मासेस जो होते हैं वो ऑलवेज भी पॉजिटिव होते हैं। तो जो इसका द्रव्यमान है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये 1 kg से बहुत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा। आप देख रहे हो ना, जो माइनस में पावर होती है वो पावर दिखने में बड़ी है, लेकिन इसको अगर आप नीचे लेकर के जाओगे तो इसका मतलब क्या है, 9.1 के नीचे 31 ज़ीरोज़ होंगे, और फिर आप उसे डिवाइड करोगे यानी आपको एक बहुत छोटी वैल्यू मिलने वाली है। फिर देखो, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। मैंने बताया आपको कि बहुत तरीके की रेज होती हैं, किरणें होती हैं। तो कैथोड रे की हेल्प से तो इलेक्ट्रॉन का पता चल गया। केनाल किरणें जो थी उनसे हमें, एक साइंटिस्ट थे ई गोल्डस्टीन, उनके द्वारा प्रसिद्ध एनोड किरणें, एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है, और जो केनाल किरणें हैं, एनोड रो को ही केनाल किरणें भी कहा जाता है। आपने कई सारे एक्सपेरिमेंट में भी देखा होगा कि एक होता है कैथोड पोल बनता है और एक एनोड पोल बनता है। तो इसी तरीके से दो तरीके की रेज भी होती हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड रे को ही केनाल किरणें भी बोलते हैं और उन्हीं को एनोड किरणें भी कहा जाता है। तो गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों की मदद से एक एक्सपेरिमेंट किया और परमाणु में धन आवेश यानी कि जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उन्होंने पॉजिटिव चार्ज का पता लगाया।
जो केनाल किरणें होती हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इसीलिए जब वो प्रोटॉन जैसे पॉजिटिव चार्ज से इंटरेक्ट हुई तो उनके बीच भी लगभग वैसा ही हुआ जैसे कि हमारी कैथोड और इलेक्ट्रॉन के बीच हुआ था, क्योंकि वहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ भी सेम कंडीशन थी। फिर प्रोटॉन के बारे में भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें, जो प्रोटॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो लगभग सेम है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पर जो चार्ज है आवेश वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम है। और प्रोटॉन पर जो द्रव्यमान है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में कम है, छोटा होता है ये। इलेक्ट्रॉन इसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है। तो जो इसकी वैल्यू है वो 1.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 kg। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें पॉइंट्स वाले नंबर्स के बीच में फ़र्क पहचानना नहीं आता कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो पॉइंट से पहले जो नंबर होता है कंपैरिजन वहाँ से किया जाता है। जैसे कि प्रोटॉन का जो मास है यहाँ पर वो है 1 पॉइंट समथिंग, और वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का था वो 9 पॉइंट समथिंग है। यानी पॉइंट से पहले जो नंबर होता है वो कंप्लीट नंबर होता है। ठीक है। फिर न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई? न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग प्रोटॉन जैसा ही होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। यानी कि इसके ऊपर इसे दो तरीके से समझ सकते हैं कि चार्ज ना होना, यानी कि इसके ऊपर या तो कोई चार्ज नहीं होता या फिर इसके ऊपर दो इक्वल चार्जेस होते हैं, यानी जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो उससे क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव अगर इक्वल अमाउंट में होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तभी भी वो ज़ीरो ही बन गया। और अगर हम नॉर्मली ऐसे कहें कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो हम वो भी कह सकते हैं। 1932 में जे चैडविक ने एक अवपरमाणविक कण को खोज निकाला, यानी कि जो कि अवपरमाणविक का मतलब है कि उसे पहले माना नहीं जाता था कि वो एक परमाणु का हिस्सा है, जो कि अनावेशित है, यानी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और द्रव्यमान में प्रोटॉन